हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले नाम लिख देता हूँ इस चैप्टर का। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने केमिस्ट्री का वो ब्रांच होता है जहां पर हम उन टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होता है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है भाई? इन्वॉल्व होता है। उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले हमें आना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ये हमें आना चाहिए। ये हमारे क्लास 11th का टॉपिक है, यहाँ पर इसका हमें बहुत काम पड़ेगा। उसके अलावा हम इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो किस सेल के अकॉर्डिंग कराए जाते हैं, कौन से रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो किस सेल के अकॉर्डिंग कराए जाते हैं। या अगर नॉर्मली बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में। जैसे हमारे रिमोट में सेल यूज होता है या बहुत से ऐसे डिवाइस है जिसमें हम लोग सेल का यूज करते हैं, तो उन सारे सेल के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about interconversion of electrical and chemical energy known as इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान देखिएगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वह भाग जिसके अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है? इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है। अभी देखेंगे वो डिवाइस क्या होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या हमारा ये जो इंट्रो है इसका वो हमें समझ में आया कि नहीं। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जहां पर आप पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। तो छोटा सा इसका डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया? चलिए अब देखिए इसके बाद क्या है। इसके बाद हमें ये देखना है कि जिसकी जरूरत हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाली है उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या हमें रेडॉक्स रिएक्शन आता है? आता ही होगा। थोड़ी सी टॉपिक है, देख लेते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इट्स फॉर्म बाय रेड एंड प्लस ऑक्स। तो रेड का मतलब हम यहां पर रखते हैं रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हम यहां पर रखते हैं ऑक्सीडेशन। बात समझ में आती है? भाई हमें इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो जान लेते हैं थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर हुई बात? ओके। अब हमें यह जानना है कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो देखो, जो हमने शुरुआत में डेफिनेशन पढ़ रखी है अपने प्रीवियस कक्षाओं में, वो हमने ये पढ़ रखा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन। यहां हमने क्या पढ़ रखा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन। शुरुआत में यही से डेफिनेशन आई थी, पहला डेफिनेशन यही था। देन आफ्टर अगेन, सॉरी इसको लिख लीजिएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पहला डेफिनेशन ये था। जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, एल्युमिनियम होता है, इसमें अगर ऑक्सीजन को ऐड कर दे तो क्या बन जाता है? Al2O3।
तो यहाँ पर एल्युमिनियम में क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन जाकर ऐड हुआ है, तो हम बोल सकते हैं एल्युमिनियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं इसी एल्युमिनियम को Al2O3 को अगेन कार्बन के साथ गर्म कर दिया जाए तो ये बन जाता है CO2 प्लस एल्युमिनियम। अभी एल्युमिनियम का क्या हो गया, रिडक्शन। भाई आपका डेफिनेशन क्या बता रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ रिडक्शन और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन हमें इस चैप्टर में ये वाले डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, ना ही हमें उसकी जरूरत है कि जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। हमें जरूरत है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की। किसकी जरूरत है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की। तो आओ उसको भी देख लेते हैं कि भैया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या होता है। ठीक है, देखो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जानना है तो आपको यहाँ सिर्फ किसके केस पे पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो अगर ऑक्सीडेशन को इलेक्ट्रॉन के केस में समझाना है तो सिंपल समझिएगा, इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, सीधे आप बोलो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब आप बताइए पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे देखो, अगर किसी मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। इधर से जीरो, यहां से पॉजिटिव, तो क्या बोलोगे आप, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। उसी तरह अगर मेटल ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर भी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। कितनी भैया, +2। तो हमने क्या समझा कि इसी तरह का मान लो इसने n इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, n पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या आप जानोगे, ऑक्सीडेशन। और हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसी डेफिनेशन की जरूरत बहुत पड़ने वाली है। समझ में आई बात, ठीक है। अब इसी का अपोजिट समझ लो आप, रिडक्शन। अगर ये ऑक्सीडेशन ऐसा कर रहा है तो रिडक्शन क्या होगा। अगर मैं रिडक्शन के बारे में बात कर लूं तो भैया रिडक्शन हो जाएगा, समझ गए आप, इंक्रीजिंग इन निगेटिव चार्ज। अगर किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और निगेटिव चार्ज कब बढ़ता है, आप जानते हो, जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जब कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है तो उसके ऊपर क्या बढ़ जाता है, निगेटिव चार्ज। और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी स्पीसीज पर निगेटिव चार्ज बढ़ता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। और किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। समझ आएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई स्पीसीज था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन कर लिया। तो अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस केस में इस स्पीसीज का यहां पहुंचने पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया भैया, रिडक्शन। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें जब भी कोई रिएक्शन होगा उसमें ये दोनों केस देखने को मिलेंगे। मतलब किसी का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा तो किसी का निगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा। अच्छा, एक चीज और जान लेते हैं कि इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज है, इसी को अगर एक और शब्द में बोले कि डिक्रीजिंग इन निगेटिव चार्ज। अगर किसी का निगेटिव चार्ज कम हो रहा है तब पर भी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और अगर किसी का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। बात समझ में आई, ठीक। तो यही बात आपको हमें बताना था। इतना आप याद रखिएगा कि आपको इस चैप्टर में इस वाले डेफिनेशन की जरूरत जरूर पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। अब आ जाते हैं अपने हम चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे। भाई हमने इसका मतलब जान लिया कि वो ब्रांच केमिस्ट्री का जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी टर्म का यूज करने वाले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में कोई भी बात हो अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है तो आप जान जाना किस चैप्टर की बात की जा रही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, डिवाइस। उस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उस डिवाइस का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमने क्या बोला,
हमें इस चैप्टर में एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। उस डिवाइस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, ये डिवाइस क्या है भाई? देखो डिवाइस करता क्या एक्चुअली में? डिवाइस करता है ये किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिवाइस कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, या फिर किसी केमिकल एनर्जी को ये डिवाइस कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मेरी बात समझो ध्यान से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आई? चलो, अब अगर आपको ये बात समझ में आई तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की क्या लिख लेते हैं? डेफिनेशन। चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई। आओ देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। देखो डेफिनेशन हम लिखने चल रहे हैं किसका? इलेक्ट्रो केमिकल सेल का। देखो, इट इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy and chemical energy into electrical energy। सिंपल सी बात है भाई। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? आप बोलना है डिवाइस है जो करता क्या है? इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ आई बात कि भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जो चेंज कर देता है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। सिंपल सी बात है। इस डिवाइस के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? 2 सेल की जरूरत पड़ती है। ये डिवाइस अपने 2 सेलों में बटा हुआ है। कितने सेलों में? 2 सेलों में। मतलब इलेक्ट्रो केमिकल सेल वापस से डिवाइड है 2 सेल में। एक को आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक को आप बोलते हो गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिवाइड है 2 टाइप ऑफ सेल में। एक का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक का नाम है गैल्वेनिक सेल। अच्छा, इस वाले सेल का प्रयोग हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। ये वाला सेल शायद हमको पहली बार इस चैप्टर में देखने को मिलेगा और पूरा ये चैप्टर इसी सेल के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर दोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which can convert ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। आप सोचो, जैसे हमें वाटर का क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। तो आप करते क्या हो? इसमें एक रॉड लेते हो, इधर से एक और रॉड लगाते हो, एक को आप एनोड मानते हो और एक को आप कैथोड मानते हो और इसको एक बैटरी से क्या करते हो? जोड़ देते हो। इसको आप एक बैटरी से जोड़ देते हो। ठीक है, क्या करते हो भाई? आप एक चैम्बर लेते हो, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हो, इसको एक बैटरी से जोड़ देते हो। अब आप हमें बताओ, क्या इस बैटरी को स्टार्ट किए बिना वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में, तभी तो रिएक्शन होगा, तभी जाकर के हमें इस H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर H2 प्लस हाफ O2 एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या ये रिएक्शन बिना बैटरी के स्टार्ट किए पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। तो ये एनर्जी क्या थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। किसमें कन्वर्ट हुई? केमिकल एनर्जी में। तो इसी सेल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आपको समझ में आया होगा। दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जो इसी का उल्टा काम करे। मतलब गैल्वेनिक सेल आर दोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट किसको कन्वर्ट करता है? विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कन्वर्ट करेगा किसको? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो मेरा कौन सा सेल होता है? गैल्वेनिक सेल। अच्छा, अगली बात समझने लायक है। अगली बात समझने लायक ये है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है वो आपका होता है पॉजिटिव, और जो कैथोड होता है वो आपका होता है नेगेटिव। ये बात ध्यान दीजिएगा। इस वाले सेल में जो एनोड होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, और जो कैथोड होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जबकि इस वाले सेल में जो एनोड होगा बच्चों वो होगा नेगेटिव, और जो कैथोड होगा वो होगा पॉजिटिव। थोड़ी सी बात अजीब लगी होगी। जो एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, किस सेल में? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। मगर गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको नोट करिए।